वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने मुलाकात की। मुलाकात में मुल्क की मौजूदा सियासी सूरत हाल समेत बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर बातचीत की गई। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने सरदार सलीम हैदर खान को गवर्नर पंजाब नामजद कर दिया। सरदार सलीम हैदर खान का ताल्लुक जिला अटक से है। वो साबिक वफाकी वजीर भी रह चुके हैं। हुकूमत ने FIA साइबर विंग की जगह नई एजेंसी NCCIA बना दी। साइबर क्राइम की रोकथाम के लिए नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी काम करेगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के चांद पर पाकिस्तान का पहला सैटेलाइट भिजवाने पर कौम और साइंसदानों को मुबारकबाद। वज़ीर-ए-आज़म ने सैटेलाइट की लॉन्चिंग को पाकिस्तान टेलीविजन पर बराह रास्त देखा। पाकिस्तान के चांद पर सैटेलाइट भेजने वाले ममालिक की फहरिस्त में शामिल होने पर वज़ीर-ए-आज़म का मुसरत का इजहार। अपने बयान में कहा कि iCube कमर सैटेलाइट खला में पाकिस्तान का पहला कदम है। जौहरी मैदान की तरह इस मैदान में भी हमारे साइंसदान और इंजीनियर्स अपनी सलाहियतों का लोहा मनवा रहे हैं। पाक चीन दोस्ती आज खलाओं की सरहद भी पार कर चुकी। 8 ममालिक में से सिर्फ पाकिस्तान के मंसूबे के काबिल कबूल जाना गया। हमारे साइंसदानों और माहिरीन की काबिलियत का ये एतराफ़ है। ये टेक्निकल तरक्की के सफ़र की जानिब तारीखी लम्हा है। पाकिस्तान खला के बामकसद इस्तेमाल के नए दौर में दाखिल हो गया। चीन की नेशनल स्पेस एजेंसी CNSA ने एशिया पैसिफिक स्पेस कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन के जरिए रुकन ममालिक को चांद के मद्दार तक मुफ्त पहुंचने का मुनफरिद मौका फराहम किया। एप्सको के रुकन ममालिक में पाकिस्तान, बांग्लादेश, चीन, ईरान, पेरू, जनूबी कोरिया, थाईलैंड और तुर्की शामिल हैं। इस्लामाबाद के इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस टेक्नोलॉजी की जानिब से भिजवाया गया प्रपोजल एप्सको ने मंजूर किया। दुनिया की 6 ममालिक की खलाई एजेंसी ने चांद के मद्दार या चांद पर अपने मिशन भेजे। 6 किलो वजन के हामिल iCube मिशन की मदद से साइंसी तहकीक, तकनीकी तरक्की और खलाई तहकीक से मुतालिक तालीमी मंसूबों में आगे बढ़ा जा सकेगा। पाकिस्तान के पास तहकीक के लिए अपनी सैटेलाइट से ली जाने वाली चांद की तस्वीर होंगी। गवर्नर पंजाब के लिए सलीम हैदर खान का नाम फाइनल। पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा सलीम हैदर खान को गवर्नर पंजाब बनाने का फैसला। गवर्नर पंजाब के लिए नामजद होने वाले सलीम हैदर खान का ताल्लुक अटक से है। वज़ीर-ए-आज़म ने मौजूदा हुकूमत के पहले माह में 6,91,000 मीट्रिक टन गंदम दरामद करने का नोटिस ले लिया। फरवरी 2024 के बाद गंदम की दरामद जारी रखने पर तहकीकात का हुक्म। वज़ीर-ए-आज़म की गंदम की दरामद जारी रखने और LCs खोलने के जिम्मेदारों के तयन की हिदायत। सेक्रेटरी काबीना डिवीजन की सरबराही में कमेटी को 4 रोज में तहकीकात की हिदायत। कमेटी गंदम का वाफर स्टॉक मौजूद होने के बावजूद दरामद जारी रखने के जिम्मेदारों का तयन करेगी। इंपोर्ट की गई गंदम बेचकर हुकूमत को 300 अरब रुपए का चूना लगाया गया। नेशनल फूड सिक्योरिटी की इजाज़त पर ECC ने गंदम मंगवाने की मंजूरी थी। इजाफी गंदम इंपोर्ट करने की मॉनिटरिंग न करने पर सेक्रेटरी नेशनल फूड को ओहदे से हटा दिया गया। बैरून मुल्क से गंदम मंगवाने के लिए मुल्क भर की 65 कंपनी से हिस्सा लिया। निगरान दौर में दरामद की गई गंदम रूस, यूक्रेन, बुल्गारिया और रोमानिया से मंगवाई गई। जरूरत ना होने के बावजूद 12 लाख मेट्रिक टन से जायद गंदम दरामद हुई। मजमूई तौर पर 36,12,827 मेट्रिक टन गंदम पाकिस्तान मंगवाई गई। गंदम इंपोर्ट करने वाली 65 कंपनीज की फहरिस्त दुनिया न्यूज ने हासिल कर ली। वज़ीर-ए-आज़म के ज़ेरे सदारत सऊदी अरब की पाकिस्तान में सरमायाकारी और मंसूबों पर पेशरफ्त के हवाले से आला सतह जायजा इजलास। सऊदी कारोबारी शख्सियात के वफ़द के दौरे पाकिस्तान के बारे में आगाह किया गया। सऊदी वफ़द की बेहतरीन मेहमान नवाजी की जाए, वज़ीर-ए-आज़म की हिदायत। कहा, सऊदी क़यादत ने पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली के लिए हर किस्म की मावनत की पेशकश की जो खुश आइंद है। उम्मीद है कि सऊदी वफ़द के साथ पाकिस्तानी कारोबारी शख्सियात की मुलाकातें नतीजा खेज होंगी। सऊदी क़यादत की जानिब से पाकिस्तान में सरमायाकारी के फ़रोग़ और पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली के लिए इक़दामात पर पूरी कौम उनकी शुक्रगुजार है।
वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का इलाम इकबाल एयरपोर्ट का 2 घंटे तवील दौरा। वफाकी वज़रा का एयरपोर्ट पर मुसाफिरों के लिए सहूलतों पर अदम इत्मीनान का इजहार। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का इमिग्रेशन के मसाइल के फौरी हल और मुसाफिरों के लिए सहूलतें बढ़ाने का हुक्म। ASF, ANF और कस्टम्स हुकाम से सर्च को आसान बनाने का प्लान 24 घंटे में तलब। मोहसिन नकवी ने कहा कि मुसाफिरों को इंतजार की जहमत से बचाने के लिए फौरी तौर पर इमिग्रेशन काउंटर्स की तादाद बढ़ाई जाए। इमिग्रेशन काउंटर्स बढ़ने से मुसाफिरों को इंतजार से निजात मिलेगी। मुसाफिरों को ज़्यादा से ज़्यादा सहूलतें फराहम करने के लिए आउट ऑफ बॉक्स इक़दाम किए जाएँ। वफाकी वज़रा की ज़ेर सदारत एयरपोर्ट के कॉन्फ्रेंस रूम में इजलास। मुसाफिरों की सहूलत के लिए इक़दाम के बारे में ब्रीफिंग। ऑडियो लीक्स केस में जस्टिस बाबर सत्तार पर एतराज वापस लेने की आईबी की दरख्वास्त भी खारिज। आईबी की ऑडियो लीक्स में बेंच पर एतराज की दरख्वास्त वापस लेना चाहते हैं। असिस्टेंट अटॉर्नी जनरल का अदालत में बयान। जस्टिस बाबर सत्तार ने रिमार्क्स किए कि आपकी एतराज वाली दरख्वास्त तो पहले ही खारिज की जा चुकी, आपने जो जवाब देना है वो ऑर्डर आने के बाद दे दें। आईबी समेत 4 इदारों ने जस्टिस बाबर सत्तार पर एतराज करते हुए केस से अलग होने की दरख्वास्त दायर की थी। पेमरा, PTA और FIA की दरख्वास्तें अदालत ने 5-5 लाख रुपए के जुर्मानों के साथ खारिज कर दी थी। जुडिशल कमीशन का जजेस की तैनाती के तरीक़ेकार से मुतालिक इजलास गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी। चीफ जस्टिस कासिफ सीसा की ज़ेर सदारत जुडिशल कमीशन का इजलास। वज़ीर कानून ने जजेस की तैनाती के हवाले से नई आइनी तरमीम लाने की तस्दीक कर दी। तरमीम का हतमी ड्राफ्ट सामने आने के बाद वज़ीर कानून ने इंकशाफ किया कि हम नई आइनी तरमीम ला रहे हैं। नई आइनी तरमीम आने से रूल्स तरमीम की ये सारी मश्क गैर मौसर हो जाएगी। मेंबरान ने वज़ीर कानून से इस्तफसार किया कि आइनी तरमीम कब ला रहे हैं। वज़ीर कानून का टाइम फ्रेम देने से इनकार। किसी का मुज़ाकरात के लिए पैगाम आया और ना ही हमने किसी को दिया। बैरिस्टर गौहर की मीडिया से गुफ्तगू। कहा बानी PTI से कहा है कि केसेस के जल्द फैसले किए जाएं। फैसले बर वक्त ना करना भी ना इंसाफी है। हमारे खिलाफ सियासी केसेस बनाए गए। उम्मीद है सुप्रीम कोर्ट हमारी मखसूस नशिस्त से बहाल करेगी। बैरिस्टर गौहर खान का 9 मई के वाक़यात की शफाफ इंक्वायरी का मुतालबा। असद कैसर ने कहा कि 9 मई एक ड्रामा था। अवाम ने 9 मई का ड्रामा 8 फरवरी को ज़मींबोस कर दिया। जो 9 मई में मुलव्वस हैं उनको कानून के मुताबिक सजा मिलेगी। KP के हुकूमत को फंड नहीं मिल रहे। KP के हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को सुप्रीम कोर्ट में मौका नहीं मिल रहा। पंजाब में किसानों का बुरा हाल है। ये हुकूमत की नाकामी है। उन्होंने इजाफी गंदम मंगवाई और किसान का नुकसान किया। नैब गंदम खरीदारी की इंक्वायरी करे। हम आइन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए निकले हैं। हम कराची भी जाएंगे। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज से WHO की रीजनल डायरेक्टर की मुलाकात। डॉक्टर हिनान बल्खी ने पहली खातून वज़ीर आला मुंतखब होने पर मरीम नवाज को मुबारकबाद दी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने कहा बीमारियों से बचाव और इलाज के लिए WHO के साथ मुकम्मल ताउन और मावनत की जाएगी। 5 साल में हर जिला में स्टेट ऑफ द आर्ट हॉस्पिटल बनाने का हदफ पूरा करेंगे। ईरान का अफगानिस्तान के साथ बॉर्डर सील करने का फैसला। 2021 में अफगान तालिबान के इक़्तिदार पर कब्जे के बाद से खित्ते में दहशतगर्दी में इजाफा। दहशतगर्द ग्रुप TTP इस्लामी रियासत खरासान और दीगर अफगान सरजमीन पर सरगर्म। दहशतगर्द ग्रोह अफगानिस्तान से मुल्हिका ममालिक पाकिस्तान और ईरान में दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में मुलव्विस। पाक अफगान और ईरान अफगान सरहदों पर कशीदगी और झड़पों में भी इजाफा। ईरानी वज़ारत दाखिला के मुताबिक अफगानिस्तान के बॉर्डर को सील करने के लिए ईरान के शुमाल मशरक़ी इलाके में काम का आगाज कर चुके अफगानिस्तान में दाइश जैसी दहशतगर्द तंजीमों की बहाली खित्ते के लिए बड़ा खतरा है। ईरानी वज़ीर दिफा।